अनियमित कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रही हैं। पूरी जानकारी देने से पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार आप तक पहुंचाते रहता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बूढ़ापारा धरना स्थल के बारे में, जिस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा और भी कई कर्मचारी संगठन हैं, उनके द्वारा बूढ़ापारा स्थल जो है धरना स्थल, इसको हटाने का विरोध किया जा रहा है। इसके संबंध में प्रशासन की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। कार्यालय कलेक्टर जिला दंडाधिकारी रायपुर छत्तीसगढ़ से यह पत्र जारी किया गया था 4/2/2023 को। इस पत्र में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। राज्य की राजधानी होने के कारण रायपुर शहर में अनेक संघों और संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन आदि आयोजित किया जाता है। वर्तमान में बूढ़ा तालाब धरना प्रदर्शन स्थल में व्यक्तियों की भीड़ एवं जमावड़ा होने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। उक्त स्थल पर धरना प्रदर्शन से लोकहित में व्यापक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो लोकहित में अवांछनीय है। वर्तमान में राज्य शासन के समस्त कार्यालय नवा रायपुर अटल नगर में स्थित हैं एवं मांगें भी राज्य शासन से संबंधित होती हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर, मुख्य कार्यपालन अधीक्षक नवा रायपुर अटल नगर, विकास प्राधिकरण जिला रायपुर तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी अभनपुर के द्वारा सेक्टर 23 ग्राम तूता राज्योत्सव मैदान के सामने 3.09 एकड़ भूमि को धरना प्रदर्शन के लिए चिन्हांकित करने हेतु उपयुक्त बताया गया है। वर्तमान में धरना प्रदर्शन हेतु नियत स्थल बूढ़ा तालाब शहर के मध्य होने से यातायात का अत्यधिक दबाव होने के कारण जो व्यापारी वर्ग हैं और नागरिक संगठनों के द्वारा आपत्ति भी जताई गई है एवं स्थानीय जो निवासी हैं दैनिक दिनचर्या में उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बृहद स्वरूप के धरना प्रदर्शन हेतु अनुपयुक्त हो गया है। तो इस जगह में जो धरना प्रदर्शन किया जाता है शासन प्रशासन के द्वारा, ये बताया जा रहा है कि काफ़ी वहाँ रहने वालों को परेशानी होती है, भीड़ भी हो जाती है। धरना प्रदर्शन देने से ट्रैफिक की भी समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब कारण शासन प्रशासन के द्वारा बताए गए हैं कि इन सब कारणों से जो धरना स्थल है वह अनुपयुक्त हो गया है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की सेक्टर 23 स्थित भूमि खसरा नंबर 645/1 का टुकड़ा रकबा 3.09 एकड़ ग्राम तूता राज्योत्सव मैदान के सामने पटवारी हल्का नंबर 20 केंद्रीय तहसील अभनपुर जिला रायपुर को धरना स्थल के लिए चयनित किया गया है। तो इस जगह को चयनित किया गया है, इसमें पटवारी हल्का नंबर 20 है, आपका रकबा 3.09 एकड़ है, ग्राम तूता राज्योत्सव मैदान के सामने यह जो रकबा है वह इसको चिन्हांकित किया गया है राज्य शासन के द्वारा। चयनित स्थल आवागमन, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, प्राथमिक उपचार एवं सभी प्रकार की निस्तारी सुविधाओं के दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रतीत होता है। तो इस जगह पर जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो उपयुक्त हैं। यहाँ पर आवागमन की भी सुविधा है, पार्किंग भी है, प्रकाश व्यवस्था भी है, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी है। ऐसा प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि ये जगह है, उपयुक्त है धरना प्रदर्शन के लिए। लेकिन कर्मचारी संगठन के द्वारा विरोध किया जा रहा था जो बूढ़ापारा धरना स्थल है उसको हटाने के लिए। तो इसमें आगे देखते हैं प्रशासन के द्वारा क्या बोला गया है। अतः एतद् द्वारा प्रस्ताव अनुशंसा से सहमत होते हुए नया रायपुर के सेक्टर 23 ग्राम तूता नया रायपुर राज्योत्सव मैदान के सामने स्थित रकबा 3.09 एकड़ को बृहद स्वरूप के धरना एवं प्रदर्शन हेतु नियत किया जाता है। तो जो बहुत बड़े धरना प्रदर्शन होते हैं, कई हजारों की संख्या में जो भीड़ एकत्रित होती है कर्मचारियों की, और भी कई प्रकार के धरना प्रदर्शन किए जाते हैं। तो जो बड़े धरना प्रदर्शन हैं, बृहद स्वरूप के जो धरना प्रदर्शन, उनके लिए यह जगह एकदम उपयुक्त मानी गई है। लेकिन यदि धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 100 या उससे कम है तथा धरना का स्वरूप शांतिपूर्वक है तो पूर्ववत धरना स्थल बूढ़ा तालाब के पास नियत रहेगा। अगर धरना प्रदर्शन बहुत ही लिमिटेड है, कम लोग हैं, 100 या उससे कम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो जो पुराना धरना स्थल है बूढ़ापारा जो धरना स्थल है बूढ़ा तालाब के पास, वहाँ पर धरना कर्मचारी दे सकते हैं या जो भी कर्मचारी संगठन है वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन संख्या 100 या उससे कम होना चाहिए ताकि वहाँ किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है
और धरना स्थल के लिए भूमि इसमें बताई गई है कहाँ पर धरना स्थल ठीक रहेगा। राज्योत्सव मैदान के सामने नया रायपुर ग्राम तूता में जो ज़मीन है रकबा 3.09 एकड़ चिन्हित की गई है और यहाँ पर धरना स्थल के लिए यह जगह उपयुक्त बताई गई है। अगला जो जानकारी मिल रहा है, सरकार के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया है 2018-19 और भी इससे पहले की जो कमेटियां हैं, कई कमेटियों के द्वारा सरकार को रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी गई है। कई कमेटियां सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। नियमितीकरण को लेकर सरकार ने कई कमेटियां बनाई, 21 में भी कमेटी बनाई, 22 में भी कमेटी बनाई, लेकिन किसी भी प्रकार की रिपोर्ट कमेटियों के द्वारा नहीं दी गई है। और आज तक जो अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, कलेक्टर दर कर्मचारी, जॉब दर, ठेका, मानदेय, रसोईया कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी, सभी प्रकार के कर्मचारी सरकार की योजनाओं से त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा नियमितीकरण किसी भी वर्ग का नहीं किया गया है। कई कर्मचारी संगठन, लगभग सभी विभागों के कर्मचारी संगठनों के द्वारा हड़ताल की जा चुकी है, लेकिन सरकार ने किसी भी कर्मचारी संगठन की मांग को पूरा नहीं किया है। सरकार के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और नियमितीकरण पर सरकार का जो रुख है वह स्पष्ट नहीं किया गया है और कई कर्मचारी संगठन सरकार से नाराज़ भी चल रहे हैं। सभी कर्मचारी नाराज़ चल रहे हैं क्योंकि कर्मचारी वर्ग के लिए 4 साल में सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं किया गया सरकार के द्वारा। नियमित कर्मचारी जो हैं उनके लिए उच्चतर वेतनमान का जो वादा किया गया था वह भी पूरा नहीं किया गया है। अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है, मनरेगा के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत उनके लिए खबर है ये। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जो संविदा मानदेय के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों के वेतन भत्ते भुगतान की जो योजना है वह महात्मा गांधी नरेगा के प्रशासनिक मद से किया जाता है और वेतन भत्तों के भुगतान हेतु राज्य सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का इसमें अतिरिक्त भार नहीं है। केंद्र की योजना है, केंद्र से राशि आवंटित की जाती है और इसके अंतर्गत जो पद हैं उसमें सरकार के द्वारा कटौती कर दी गई है। कई प्रकार के पद इसमें कम कर दिए गए हैं। तो जो अभी वर्तमान में कर्मचारी कार्यरत हैं तो हो सकता है उनकी छटनी इसमें हो जाए। तो इस महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वर्तमान में स्वीकृत कुल 15,354 पदों में से 1979 पदों की कटौती करके कुल जो पद हैं 13,375 पदों की पुनरीक्षण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन किया गया है। वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। तो जो पद इसमें से कम किए गए हैं उन कर्मचारियों का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो पद हैं वह 15,354 पद हैं और इसमें कटौती कर दी गई है। 1979 पदों की इसमें कटौती कर दी गई है। तो जो पदों की कटौती की जा रही है तो सरकार के द्वारा ऐसा बताया गया है कि इन पदों की ज़रूरत नहीं है। तो अगर उस पद पर कोई कर्मचारी कार्यरत है तो उस कर्मचारी के बारे में सरकार ने क्या योजना बनाई है, क्या उसको दूसरे पद में समायोजन किया जाएगा या उसको सरकार छटनी कर देगी। तो सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी बल्कि रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कई विभागों से सरकार के द्वारा लगातार छटनी की जा रही है। सरकार अपने वादे पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र बनाया गया था उसमें बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में वादा किया गया था कि समस्त कर्मचारियों को जो अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण किया जाएगा, रिक्त पदों में किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन सरकार का घोषणा पत्र पूरा नहीं हो पाया है। बहुत से बिंदु ऐसे बच गए हैं जिन पर सरकार ने अमल नहीं किया है और अगर इन कर्मचारियों की छटनी की जाती है तो इन कर्मचारियों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो सकता है। तो सरकार को चाहिए कि जो कर्मचारी वर्तमान में पदों पर कार्यरत हैं उनके बारे में कुछ विशेष निर्णय ले और उसके बाद ही इन पदों की कटौती करे। अगर कोई इन पद पर कार्यरत कर्मचारी है तो उसको अन्य पद पर मर्ज करे। तो ये आपका मनरेगा के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं उसके संबंध में पत्र जारी कर जानकारी दी गई थी। अगला अपडेट है आपका अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी। कई विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अभी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ का भी हड़ताल चल रहा है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि सरकार बनने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा। कर्मचारी संगठन
पत्राचार करके थक चुके हैं। सभी प्रकार के पत्राचार कर चुके हैं, सरकार से वार्ता करने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन सभी मोर्चों पर सरकार ने कर्मचारियों की किसी भी मांग का अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। हर विभाग के कर्मचारी हड़ताल कर चुके हैं, पत्राचार कर चुके हैं और अपनी मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष रख चुके हैं। सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी के माध्यम से पत्राचार किया गया है, लेकिन सरकार ने किसी भी पत्राचार का जवाब नहीं दिया है। तो 12वीं पास जो छात्र कर चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। YBM कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल काउंसिल, इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। केंद्रीय सरकार की महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना के अंतर्गत इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपका सही मार्गदर्शन है। हेल्थ केयर क्षेत्र में करियर बनाने का काफ़ी सुनहरा अवसर है। जो छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। BMLT, DMLT, OT टेक्नीशियन, एक्सरे, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, डी फार्मा आदि के कोर्स इस कॉलेज में कराए जाते हैं। सभी कोर्स छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम में रजिस्टर्ड हैं और किसी भी प्रकार का इसमें अगर आपको संदेह है तो आप फ़ोन नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी ले सकते हैं एडमिशन के संबंध में। और इसमें आप जो कोर्स करते हैं वे सभी कोर्स सरकारी नौकरियों में मान्य हैं। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप ये कोर्स करके और अपना भविष्य बना सकते हैं। इसका एड्रेस है आपका कारमेल स्कूल के सामने, मेन रोड, सतपथा विश्रामपुर, जिला सूरजपुर में ये कॉलेज स्थापित है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।